हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस में। आज का टॉपिक है फिर से हाउ टू बिकम ए गुड अटैकर। एक अलग टाइप का पोजीशन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस एग्जांपल का फायदा सबसे ज्यादा तब होगा अगर हम ब्लैक के साथ साथ अपने मूव्स को मैच करके चले। सबसे पहले तो ये पोजीशन को देखते ही इवेल्युएट करने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहला सवाल यह आएगा, मूव किसका है। सारा इवेल्युएशन उसी पे डिपेंड करता है कि मूव किसका है। हमेशा पोजीशन इवेल्युएट करते वक्त तीन चीजों का ध्यान देना चाहिए, किंग सेफ्टी, एक्टिविटी और मटेरियल। सबसे पहले किंग सेफ्टी आता है, फिर एक्टिविटी ऑफ पीसेस और फिर मटेरियल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि व्हाइट का डेवलपमेंट जो है ज्यादा है। व्हाइट ने लास्ट मूव कैसल किया था, अब छोटा सा थ्रेट भी है, नाइट टेक C4, क्वीन E4 को RE1। मूव ब्लैक का है, इस वजह से ब्लैक को इस पोजीशन में हम डेफिनेटली कह सकते हैं थोड़ा सा एडवांटेज तो है। और एडवांटेज इसीलिए है कि डेवलपमेंट कम है, लेकिन सेंटर में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा है। स्पेशली ब्लैक के फर्स्ट मूव D5 होते ही आप देख सकते हो किस तरह से जो इक्वेशन है सेंटर का चेंज हो गया। डेवलपमेंट का वैल्यू जो अब तक बहुत ज्यादा लग रहा था, अब सडनली लगेगा कि अरे ब्लैक का सेंटर तो पावरफुल हो गया। व्हाइट को यहाँ पे बिशप E2 करके G4 स्क्वायर पे कंट्रोल करना जरूरी था। इसके बाद भी ये पोजीशन थोड़ा सा तो व्हाइट का माइनस ही है। व्हाइट ने खेला BB3, दिखने में अच्छा मूव है, लगता है आगे चल के ND5 या NE4 से कुछ लाइन ओपनिंग बनेगा, क्योंकि सेंटर में फाइल्स ओपन हो सकते हैं। किंग भी ब्लैक का सेंटर में है। ब्लैक ने यहाँ पे सिंपल मूव खेला NF6। जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में ही बताया कि अच्छा अटैकर बनने के लिए, देखिए इसमें जो एग्जांपल है, इसमें ब्लैक किंग साइड पे अटैक को लॉन्च कैसे करता है। अटैक लॉन्च करने में पीस प्लेसिंग को हम पहले से माइंड में रखना जरूरी है, कौन सा पीस कहां जाएगा, फिर किस तरह से पीसेस आगे बढ़ेंगे, और F2, G2, H2 में से किस पॉइंट पे हमें टारगेट करना है, किसको अटैक करना है। इस केस में क्लियर है कि H2 का पॉइंट जो है उसको ब्लैक टारगेट करके चल रहा है। नाइट G4 पे आने को रेडी है और बिशप D6 या C5 पे से कोई एक स्क्वायर से एक्टिव हो जाएगा। इसी को रोकने के लिए व्हाइट ने खेला बिशप E3। फिर से आप यहाँ पे से मूव्स मैच करते हुए चले, ट्राई करें ब्लैक का मूव्स फाइंड करें। हर पोजीशन में कम से कम 3 मूव्स फाइंड करें। इससे होगा क्या कि हमें पहले ही कुछ पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगे और एक एक करके कैलकुलेट करें, 3 में से जो सबसे बेस्ट निकलेगा उसको चूज करें। ये होता है सही मेथड मूव फाइंडिंग और फिर मूव सिलेक्शन का। यहाँ पे ब्लैक ने 2 मूव्स जो इंस्टेंटली देखा, एक है BD6, H2 पे मेटिंग थ्रेट, डेवलपमेंट भी अटैक भी होगा। दूसरा है नाइट G4, नाइट आगे आते ही फिर से H2 पे थ्रेट, सेम पीस हिलेगा। G3 करना शायद फोर्स्ड है, उसको क्वीन H5, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। वहां पे H4 हो सकता है। उसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि नाइट इंटू D5, CD, क्वीन D5, इसका बार बार ध्यान रखना पड़ेगा। इस केस में ब्लैक ने गेम में BD6 खेला, पर BD6 के पीछे क्या कैलकुलेशन था। अगर ये आपका मैच होने लगे स्ट्रॉन्गर प्लेयर से, तो आप समझ सकते हो कि ना तो सिर्फ मूव मैच हो रहा है, आइडिया भी मैच हो रहा है और कैलकुलेशन भी मैच हो रहा है। जब ये होगा तभी हम मान सकते हैं कि हम स्ट्रॉन्गर प्लेयर बनते जा रहे हैं। तो ऐसे अगर हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल स्टडी करते जाए मास्टर गेम्स में से, और हमारे मूव्स और आइडियाज कैलकुलेशन के साथ मैच होने लगे मास्टर प्लेयर के साथ, तो इसका मतलब यह है कि हमारा गेम अब इंप्रूव होते जा रहा है। यहाँ पे ब्लैक ने BD6 को देखा, G3 फोर्स्ड है, F4 करते ही E takes F3 n% होगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। BD6, F4, EF3, इससे F4 का पॉन हट गया और नेक्स्ट मूव क्वीन H2 चेक के बाद ब्लैक टोटली विनिंग हो जाएगा। तो उसने देखा BD6, G3 फोर्स्ड और G3 को देख रखा था मूव बिशप G4। ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी था, नहीं तो कई बार होता क्या है, BD6 करके हम G3 तो फोर्स करा देते हैं, पर उसके अगला मूव बिशप F4 आके हमारे ही क्वीन पे अटैक, फिर बिशप स्ट्रेट होके माइनस पोजीशन हो जाता है, जो कि इसमें भी हो सकता है अगर ब्लैक ने पहले से देखा नहीं है तो। थोड़ा सा और आगे करते हैं, BD6, G3, G4, उसको क्वीन D2, और वहां पे ब्लैक क्या करेगा। चलिए उस पोजीशन पर चलते हैं। BD6, G3, G4, F3 करने से इंस्टेंट लूजिंग, बिशप टेक्स F3, क्वीन अटैक, क्वीन D2 हिला देगा, और अब इधर नाइट G4 या सबसे सिंपल तो यहाँ पे कैसल है,
कैसल के बाद पोजीशन जो है विनिंग है। रुक A8 भी आ सकता है, G3 को हम प्रेशराइज कर सकते हैं क्वीन हटाने के बाद, क्वीन H5 और फिर बिशप G3 H क्वीन H1 चेक, उसमें गेम विनिंग हो सकता है। व्हाइट ने खेला QD2। अब यहाँ पे ब्लैक का मूव फाइंड करना बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट ये पोजीशन विनिंग हो चुका है। पिछले 3-4 मूव्स में ब्लैक का जो अटैक है कंक्लूसिव स्टेज पे आ चुका है। अटैक लॉन्च होके अब खत्म होने के स्टेज पे आ गया। G3 करते ही F3 और H3 वीक हो गया और यहाँ पे ब्लैक ने देखा था बिशप F3 करना है, पर प्रॉब्लम क्या है, बिशप F4 क्वीन E6, बिशप D6 क्वीन D6, उसको क्वीन F4 और क्वीन ट्रेड के बाद जो है बहुत सा ब्लैक का जो इनिशिएटिव है कम हो जाएगा। ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी था कि BF3 BF4 को क्या होगा, ये ब्लैक ने पहले से सोच रखा था। तो BF3 BF4 उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव, क्वीन F5, इसके बाद गेम फिनिश हो गया। अभी एक ही डिफेंस बचता है, BD6 को क्वीन H3 और G2 पे मेट। व्हाइट ने खेला नाइट D1 ओनली मूव। आइडिया ये है कि क्वीन H3 को नाइट E3 से G2 पे डिफेंस होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखना चाहिए कि ब्लैक का बेस्ट ऑप्शन क्या है। ब्लैक ने इस लाइन में आगे कैलकुलेट किया और देखा क्वीन H3 नाइट E3 फोर्स्ड और अब आता है नाइट G4, इंस्टेंटली विनिंग। H2 और G2 दोनों वीक था, नाइट इंटू G4 को QG2 मेट है और नेक्स्ट मूव क्वीन H2 मेट होने वाला है। बस गेम अब ओवर होने वाला है। तो क्वीन H3 नाइट E3 नाइट G4, व्हाइट ने खेला रुक F C1, उसको क्वीन H2 चेक, किंग F1 और अब क्वीन H1 चेकमेट। तो एग्जांपल काफी सिंपल था, लेकिन हमने देखा कि कितना सिंप्लीफाइड पोजीशन में से बेटर पीस प्लेसिंग, क्वीन ऑन E5 और सेंटर कंट्रोल C6 D5 और E4 इस पॉन के स्पीयरेड कहते हैं। इससे ब्लैक ने जो है अपने अटैक को सक्सेसफुल बनाया। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन्स पसंद आ रहे हैं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।